हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। सुबह हो चुकी है और अभी मैं उठी हूँ। असल में मैं फजर पढ़ के सो गई थी और अभी जो है तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और मैं अभी उठी हूँ और कर्टन्स वगैरह हटा रही हूँ और जो चारपाई है वो सेट वेट कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है मैं किचन में आ गई नाश्ता करने के लिए। सबका यही होता है कि सभी सुबह उठ के ना पहले या चाय पियेंगे या नाश्ता करेंगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है, लेकिन कुछ ज़रूरी काम हो तो बंदा वो भी कर लेता है। लेकिन जो है ना ज़्यादातर जो है लड़कियां या लेडीज़ जो हैं वो ऐसे ही करती हैं, मतलब पहले चाय वगैरह बनाती हैं और नाश्ता वगैरह करती हैं और उसके बाद घर की रूटीन शुरू होती है। तो जैसे ही मैंने नाश्ता वगैरह किया तो सफाइयाँ जो है मैंने कल शाम को ही की थी, तो इतना काम नहीं था, तो मुझे मेहंदी मिल गई थी। तो मैंने वो कहा कि ये लगा लेती हूँ नेल्स पे, क्योंकि नेल पेंट जो है ना वो जब भी लगाती हूँ तो मुझे ये गिल्ट फील होता है नमाज़ पढ़ते हुए कि वज़ू नहीं होता, तो नमाज़ मेरी पता नहीं अल्लाह ताला कबूल भी कर रहे हैं या नहीं। तो फिर जो है मैंने आज ये लगा ली मेहंदी और देखती हूँ इसका कलर कैसा आता है। और ये देखें जी, जब मैंने 1 घंटे बाद वॉश किया इसको और इसका कलर इतना कोई बुरा आया था ना, तो मतलब हाथ पे इसका अच्छा आता था लेकिन नेल्स पे जो है वो बुरा आया। तो खैर जी, अरक लाएंगी और वो लगा लेंगे और ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं बाहर आई, मुझे व्यू अच्छा लगा तो मैं जो है ना इसको कैप्चर कर लिया। वापस आई तो चूँकि सुबह चाय ही पी थी, तो उसके बाद जो है ना मतलब केक रस खा लिया था चाय के साथ। तो भूख अब काफ़ी लग चुकी थी, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। तो आजकल मैं रूटीन मैंने अपनी बनाई हुई है कि बच्चों के मतलब स्टूडेंट्स के आने से पहले ना, जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं चाचुओं के बच्चे, तो उनके आने से पहले अपना सारा खाना वगैरह भी कर लूँ, सारे काम कर लूँ, ताकि क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर टाइम देना होता है। तो मैं यहाँ पर अपने लिए राइस बना रही हूँ, क्योंकि रात को जो दाल बनाई थी ना, जो पिछला व्लॉग आपने देखा है रात को, उसमें मैंने दाल बनाई थी, तो वो दाल पड़ी हुई है सालन। तो मैंने कहा कि साथ वाइट राइस बना लेती हूँ और दाल ख़त्म भी करनी है। ये ना हो कि आज भी पूरा दिन वही दाल खानी पड़े, क्योंकि सालन जो है वो मेरे से ज़्यादा बन जाता है, कम तो बनता ही नहीं और फिर ख़त्म ही नहीं होता। और ख़त्म करना है तो फिर नया सालन बनाना है ना, तो इसलिए मैं उसको ख़त्म करने की तैयारियों में हूँ। यहाँ पर मैंने चावल जो है वो भिगो के इसमें लगा दिए राइस कुकर में। और ये राइस कुकर जब ये ऑटोमेटिक है, ये खुद ही ना मतलब इसका जब पक जाएंगे तो खुद ही ऑफ हो जाएगा, बटन ऊपर हो जाएगा और दूसरी लाइट ऑन हो जाएगी। मुझे इसमें बहुत इजी लगता है। 15 मिनट बाद हमारे राइस जो हैं वो मतलब वाइट राइस बन गए, तो मैं तो इसमें पुलाव भी बना लेती हूँ, बिरयानी भी बना लेती हूँ, सारे काम इसमें कर लेती हूँ। और ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं। मैंने पाकिस्तान से भी एक लिया था अपनी आंटी के लिए, उन्होंने कहा था तो लिया था। तो बहुत अच्छा होता है पाकिस्तान से भी। तो जैसे ही चावल बन गए, दाल गर्म की और देखे इतना यमी सा मतलब लग रहा था, दाल चावल सिंपल। और मैं थोड़े से यहाँ पे शशके लगा रही हूँ, ये चेक करें ज़रा मेरे काम कि कैसी डेकोरेशन की है। वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। आज मेरे स्टूडेंट्स के साथ मतलब छोटे कज़न जो मेरे पास पढ़ने आते हैं उनके साथ ये उनकी छोटी बहन भी आ गई थी नूर क्या और हुआ ये है? रो रही थी, कहती है मैंने घर जाना है। मैंने कहा थोड़ी देर बैठो फिर तुम्हें छोड़ आएंगे, लेकिन ये नूर रो ही क्या जा हुआ रही थी, है? कहती है मुझे जाना है। शौक शौक से आ तो गई थी, लेकिन फिर रो रही थी कि मैंने अपनी मम्मी के पास जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मैं इसको कह रही थी कि आ जाओ बैठ जाओ, 5-10 मिनट बाद आपको छोड़ आएंगे, लेकिन ये जो है दरवाज़ा छोड़ ही नहीं रही थी। कहती है मैं खुद ही जा रही हूँ, मैं खुद ही जा रही हूँ, धमकियाँ दे रही थी। तो फिर मैंने छोटे कज़न को कहा कि इसको छोड़ के आओ इसकी अम्मी के पास, ये ना हो कि ये हम अपने कामों में लगे और स्टडी करने लगे और ये जो मैडम साहबा है ये घर चली जाए। तो जैसे उनको छोड़ने गए, मतलब मेरी छोटी कज़न को छोड़ने गए, तो मैं दरवाजे के पास आई तो मुझे इतना अच्छा ये ग्रीनरी ग्रीनरी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। पता नहीं आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे होते हो, आपके पास कहीं ग्रीनरी होती है भी या नहीं। अगर होती है तो फिर तो आप मज़े में होगे, लेकिन अगर नहीं भी होती तो मेरे व्लॉग्स में आप देख लोगे, देख लिया करोगे। तो यहाँ पर मैं जैसे ही स्टूडेंट्स वगैरह छुट्टी करके गए तो नानी अम्मा कहते हैं बेटा मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा क्या खाने को? कहते हैं हलवा बना लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बनाऊँ? तो कहते हैं हाँ नेकी और पूछ पूछ बनाओ। तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे बनाना है, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि आजकल की लड़कियां क्या करती हैं कि मतलब चीनी जो है ना वो ऐसे ही डाल देती हैं और ठंडा पानी हलवे में डाल देती हैं, मतलब कि शीरा नहीं बनाती ना, जो शुगर सिरप होता है वो नहीं बनाती। तो वो बना के हलवा बनाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, जैसे आप मुझे बताओगे मैं वैसे ही बनाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बताया शीरा वगैरह, फिर मैंने तैयार किया और यहाँ पे जो सूजी है उसको देसी घी डाल के जो है भुनाई कर ली उसकी, और उसके बाद इसमें डाल दिया। और साउंड चेक करें ज़रा आप।
यहाँ पे मुझे पानी डालते हुए थोड़ा डर भी लगा था और कि मतलब कहीं मैं जल ही ना जाऊँ, तो नानी अम्मा कहते हैं अपना आप बचा के रखें ना तो नहीं जलते। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने शीरा डाला, नानी अम्मा कहते हैं कि 1 कप जो है ना वो दूध डाल लो, इस तरह जो है ना मज़ेदार ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, खोए मलाई वाला टेस्ट आ जाता है? कहते हैं हाँ जी, खोए मलाई वाला टेस्ट आ जाता है। मतलब थोड़ा-सा लाइट भी हो जाता है हलवा और खाने के बाद जो आपको हैवीनेस होती है, नानी अम्मा कहते हैं वो भी नहीं होती। और जब पक जाता है ना तो इसमें जो घी होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो मतलब दूध की वजह से ज़्यादा मतलब सही से घी सेपरेट होता है। और अगर आप नहीं खाना चाहते घी तो वो फिर आप अलहदा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है नानी अम्मा कह रहे हैं कि हलवा रेडी हो चुका है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? तो कहते हैं जब ये चमचे के साथ साथ हो जाए ना और बर्तन को छोड़ दे तो इसका मतलब होता है कि हलवा पक चुका है। तो मैं यहाँ पर मतलब मुझे इतना मज़ा आ रहा था ऐसे ऐसे फेरने में इसको, तो मैं करे जा रही थी। नानी अम्मा कहते हैं कि चूल्हा बंद करो, तो मैंने कहा अच्छा नानी अम्मा करती हूँ बस 1 मिनट करते करते मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया। तो हलवा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब देखिए बहुत ही मज़े का, और नानी अम्मा ने मेरी तारीफ़ें शरीफ़ें भी की हैं। है जी, मेरी तो तारीफ़ें भी होती हैं और बेइज़्ज़ती भी होती रहती है मिक्स एंड मैच होता रहता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये छोटा-सा व्लॉग? उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और हलवा भी पसंद होगा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दो। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।